महायज्ञ अभी जो वृंदावन में मुझे लगता है महायज्ञ था, कौन सा महायज्ञ था वो, कितने महायज्ञ? 54। 54 महायज्ञ हो चुके हैं। तो मैं महायज्ञ से ही जानना चाहूंगी और शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी समय और ऊर्जा आप लगातार लगा रहे हैं पूरे देश में जो महायज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होता है, किस प्राप्ति के लिए ये यज्ञ आप कर रहे हैं, और इसका जो ध्येय है वो क्या है? यज्ञ गृहस्थ भी करता है, यज्ञ संत भी करता है, और हम लोग रोज यज्ञ करते हैं। गीता में यज्ञ की परिभाषा कहा गया है कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, मैंने जो जप करता है वही हम यज्ञ है। घर में 5 महायज्ञ किया जाता है जो सब लोग करता है, जो गोग्रास अतिथि किसका सत्कार जो भी जो होता है जो बताया गया है। परंतु जब साधु करता है, कोई करता है, तो वृक्ष कबे नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। हम लोग सब मिलके भगवती के प्रसन्नार्थ और विश्व कल्याण हो ऐसी भावना से हम लोग निरंतरता के साथ यज्ञ करते हैं और लगातार करते रहेंगे। अर्चन हम लोग करते हैं भगवती त्रिपुर सुंदरी का कोटि कुमकुम अर्चन, कहीं लक्षार्चन, जहाँ जैसी उपलब्धता, जहाँ जैसी व्यवस्था होती है। कई करोड़ अर्चन आप कर चुके हैं। चलता रहता है, भगवती जैसी प्रेरणा देती हैं। तो हम लोग बताया हमने कि जहाँ व्यवस्था होता है कोटि अर्चन करते हैं, जहाँ बहुत दुर्गम स्थान होता है, जहाँ लोगों की उपलब्धता कम होती है, वहाँ लक्षार्चन करते हैं, 10 लाख करते हैं। ऐसे करके हम लोग ज्यादातर। महाराज जी, इन अर्चनों के बारे में आप विस्तार से बताइए। कोटि अर्चन क्या होता है, और क्या इनके अंदर प्रमुख जो है अंतर समझा जाए, किस तरह से समझा जाए और किस तरह से ये किया जाता है? प्रमुख देवताओं के सहस्र नाम होते हैं। उन सहस्र नामों से, जैसे देवी के सहस्र नाम है, ललिता सहस्र नाम ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत आता है। तो उस सहस्र नामों से भगवती से कोई कुमकुम चढ़ाता है, कोई स्वर्ण से भगवती का अर्चन करता है, कोई रजत से स्वर्ण भगवती का करता है, कोई किशमिश से करता है, विविध प्रकार के पुष्पों से किया जाता है। जैसी अपनी सामर्थ्य है, जैसे भगवती ने हमारी व्यवस्था की। हम लोग ज़्यादातर कुमकुम से करते हैं, क्योंकि कुमकुम में संख्या ज़्यादा है, कुमकुम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जैसे आप करेंगे तो लगातार गिरता रहेगा। उसमें ललिता सहस्र नाम का पाठ जो होता है, सहस्र नामावली, वो भी जल्दी होती है। वही अगर हम किशमिश से करते हैं तो एक उठा के डालने में 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। ऐसे श्री मात्रे नमः, महाराग्ने नमः, श्रीमत् सिंहासनेश्वरीय नमः, तो उठा के अजय इसमें श्री मात्रे नमः, महाराग्ने नमः लगातार गिर रहा है भगवती पर। कुमकुम पतला होता है, हल्दी पतला होता है, तो गिरता रहता है। तो हम लोग कुमकुम अर्चना से, कुमकुम से ही भगवती का करते हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जो 4 राज्य है, केरल, एक बार हम प्रयागराज में कुमकुम अर्चना, कोई महिला केरल की थी, आई थी वहाँ अमेरिका से, तो कहे कि हम अमेरिका में भी ललिता सहस्रनाम का पारायण करते हैं और कुमकुम अर्चना रोज करते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में वहाँ कुमकुम से अर्चना का विशेष महत्व है, करते हैं। जितनी माताएं, जो भी सुहासिनी माताएं होंगी, वो सब परंपरा से, जैसे आप अपने माँ से कुछ सीखी होंगे। अभी बताया आपने कि मैहर हमारी कुल देवी है, वहाँ हम लोग शुभ काम करने जाते हैं, तो वही परंपरा से उन लोगों को प्राप्त है। जैसे आपकी माँ ने बता दिया, तो ललिता सहस्रनाम सबको याद है, उससे वो अर्चन करते रहते। उत्तर भारत में इसका कम प्रचार प्रसार है। स्वामी करपात्री जी महाराज ने अच्छा किया और लोगों ने करने का प्रयास किया। हम लोग भी ये चाहते हैं कि कुमकुम अर्चना जो है, हर सुहासिनी माताएं, हर घर में कुमकुम से भगवती की पूजा हो। तो कुमकुम से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः विविध वस्तुओं से किया जाता है। कोई बताया आपने फूल से, बेल पत्र से, अक्षत से, जो जिसका सामर्थ्य, किशमिश से, काजू से, मुनक्का से, जो सामर्थ्य उससे लोग करता रहता है। कलयुग में महाराज जी ललिता सहस्त्र नाम का क्या महत्व है? भगवती पंच प्रेतासनासीना, भगवती का जो स्वरूप है, पता नहीं, आपने कभी फोटो गूगल करेंगे तो आएगा। एक और भगवान शिव बैठे हैं, एक और उनके जो रथ, जो इसका 4 पैर है ना सोफे का, उसी तरह भगवती का सिंहासन है। तो किस सिंहासन पर बैठती हैं? एक और भगवान विष्णु बैठे हैं, एक और ब्रह्मा जी बैठे हैं, एक शिव बैठे हैं और एक इंद्र बैठे हैं। ये 4 उनके वो हो गए। उस पर भगवती उस पर सदाशिव सो जाते हैं। सदाशिव सोते हैं, उनके नाभि कमल में वो कमल होता है, उस पर भगवती बैठती है, पंच प्रेतासनासीना।
तो भगवती उस पर बैठती है। तो इसी से महत्व आपको समझ में आ गया कि सबकी अधिष्ठात्री है। करांगली नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, भगवान नारायण के जो 10 स्वरूप होता है वो भगवती के अंगुलियों से में निकल के आ जाते हैं। प्रकट करने की जो सामर्थ्य रखती हैं वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जिसकी अर्चना आदि शंकराचार्य, अगस्त जी, लोपामुद्रा जो भी होता है, और यह तांत्रिक प्रक्रिया होती है। वस्तुतः आपने एक भ्रांति सुनी होगी कि सनातन धर्म में महिलाओं का कोई महत्व नहीं, परंतु आप अगस्त मुनि इतने बड़े ज्ञानी थे और उनको श्री विद्या का उपदेश, श्री विद्या में उनकी गुरु कौन है? ललिता सहस्रनाम में उनकी गुरु कौन है? लोपामुद्रा जी ने अपने पति को श्री विद्या के मंत्र का उपदेश किया था, वो स्वयं साधिका थी। तो अगस्त ऋषि को लोपामुद्रा जी ने श्री विद्या का उपदेश किया है। तो इस तंत्र, इसमें जो श्री विद्या के क्रम में जो महापूजा करते हैं, पहले तो खडावरण पूजन करने के बाद गुरु अर्चन स्थान होता है, श्री यंत्र में गुरु का स्थान होता है। कई ऋषियों के साथ साथ महिला उसके गुरु हुए, तो महिला भी उनके गुरु हुई है, उनका भी पूजा चलता रहता है। तो यह तंत्र पद्धति, और इसमें चारों वर्ण की महिलाओं, जो सुहासिनी है, सुहासिनी महिला, उनका पूजन का विधान है। सुहासिनी अर्चना प्रीता शोभना शुद्ध मानसा। तो भगवती सुहासिनी जिसकी पूजा करे, या सुहासिनी जिसकी पूजा करे, या सुहासिनी की पूजा से जो प्रसन्न हो, तो यह उपदेश दिया है। शंकराचार्य जी की भी जो हो, हम लोग के परंपरा के सबसे बड़े गुरु रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी से भगवती की पूजा की है। तो जो भगवती का सांगोपांग महापूजा करेगा, उसमें सुहासिनी पूजा का विधान है। वह भी सुहासिनी पूजा करेंगे, तो सुहासिनी पूजा में प्रणाम आएगा ही। तो अब बताइए, शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी सुहासिनी पूजा करते हैं। तो यह हमारा सनातन धर्म है कि लोग कहते हैं कि महत्व नहीं है और शंकराचार्य सुहासिनी की पूजा करते हैं। भ्रांतियों की बात की जाती है महाराज जी कि महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती, महिलाएं कथा नहीं कर सकती, इसमें भ्रांति है या तथ्य है? बता रहे हैं, जैसे यज्ञ का मतलब हम अग्नि में आहुति देना यज्ञ थोड़े है। हम यज्ञ कराते हैं तो कोई इसका मतलब कुंड वाला यज्ञ थोड़े है। कुमकुम अर्चना करें तो यज्ञ नहीं हुआ, ये तो यज्ञ हुआ। हमने बताया कि श्री विद्या का उपदेश अपने पति को लोपामुद्रा जी करती हैं, तो उनसे वो ज्यादा जानकार होंगी तभी तो दे रही हैं। इस विषय के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज होगा, तब तो लोपामुद्रा जी को अपना गुरु अगस्त ऋषि बनाते हैं, जिनकी कितनी महिमा है। तो एक विधान है कि कहाँ आप कर सकती हैं, कहाँ नहीं कर सकती। हमारा भी एक विधान है कि हम आपके घर में कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा है कि आप हमारा अपमान कर रही हैं। घर में हम किसी के जाते हैं, कोई थाल में पानी ले आता है, पैर धोता है, पूजा करता है, हर चीज करता है, तो क्या उसके हम बेडरूम में बिना कहे चले जाएंगे? ये कोई मतलब नहीं ना है। हमारा एक सिस्टम है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे अगर अतिक्रमण करते हैं तो फिर आपका महत्व नहीं होता है। हम लोग गंगा जी के देखते हैं, गंगा जी के किनारे हमारे माता पिता का घर था। हमारे घर से 500 मीटर दूरी पर आज भी गंगा जी बहती हैं। तो हम लोग जब बाढ़ का समय आता था गाँव में, तो जो गंगा जी की पूजा करते थे, शौचादिक और झाड़ू उड़ू भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज की जब मर्यादा खत्म हो जाएगी तो उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि औरतों को यज्ञ से रोका गया। पंच यज्ञ माताएं रोज अपने घर में करती हैं। माँ दालसा ने बड़े बड़े ऋषि पैदा करने की क्षमता उनमें रखती है। पन्नाधाय को हम लोग आज भी संपूजित करते हैं। तो उनका एक सीमा है, शास्त्र में बताया गया कि कहाँ तक आप, अगर आरक्षण का लाभ हम अभी से लेना शुरू करें तो हमको कोई मना नहीं करेगा, परंतु जिस दिन हमको पता चल जाएगा सरकार को, उस दिन हमको जेल भी होगा, रिकवरी भी होगी। तो किसी को यज्ञ से रोका नहीं गया है। यज्ञ का स्वरूप बताया गया कि आप कहाँ कर सकती हैं, और उसको कहा गया कि आप कहाँ कर सकती हैं। यज्ञ में जब पुरुष यज्ञ करता है, गृहस्थ यज्ञ करता है, तो उसके साथ वामांगनी पत्नी बैठी होती है। जब आपके यहाँ भी लोग जाते होंगे गया पिंडा दान देने वगैरह, अभी आएगा, तो उस समय क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो, माताएं हमारे यहाँ की जो होती हैं वो करती हैं, पिंड को तैयार करती हैं और पति के हाथ में देती हैं और उसको पकड़ती है। पति पिंड दान बनाती, पत्नी बनाती और पति देता है। हमारे यहाँ एक पूजा होता है,
जब लड़कों की शादी होती है, आपके यहाँ भी होता होगा, उसको मातृ पूजा कहते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं, पत्नी होती हैं, तो उनका ये जो आगे वाला बाल निकालते हैं, उस पर से घी निकलता है, घी उस पर लगाया जाता है, और वही उसी से अग्नि में ऐसे करके हम लोग देखें। अब ये परंपरा है कि शास्त्र, इसमें हम नहीं जाते हैं, परंतु हम अपने जब घर में होते थे, जब पूजा होता था, जनेऊ होता था, ये मुंडन वगैरह होता था, तो उसके पहले वो नंदी श्राद्ध करते हैं, तो उसमें वो औरतों के बुस करके किया जाता है। तो हवन क्या हुआ, आपके पति आपके माथे से वो घी निकालेंगे और अग्नि में जाएगा, तो आप अपने हाथ से नहीं डाल के अप्रत्यक्ष रूप से आप अपनी भूमिका तो दे ही रहे हैं। जो नहीं, कुछ लोग जैसे आपसे नाराज हों तो आपके गलत, उसी पक्ष को गलत रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इन तरह की भ्रांतियां हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं का सम्मान है, उतना तो हमको नहीं लगता है कि कहीं सम्मान, हाँ।